तो ये क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया? इतने सैकड़ों सौ साल बाद औरंगजेब का जिन्न बाहर क्यों निकालने पे तुली हुई है भाजपा? भैया, शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं और भारत के मुसलमान से नफरत हो जाती है। अनुज चौधरी को कैसे देखते हैं, जो संभल के सीईओ हैं? उनके रोल को बड़ा बयान उनके वायरल रहे होली के दौरान। क्या? अनुज चौधरी जो संभल के सीईओ हैं, हम्म। उनके रोल को, उनके कैरेक्टर को या उनके कार्य को कैसे देखते हैं? सही है। नीतीश कुमार जी को तो फिनिश करने की तैयारी चल रही है, खत्म करने की तैयारी चल रही है। ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी है, ब्रजभूषण सिंह सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह है। वो लोग कोई क्रिमिनल दादा नाना नहीं है, वो लोग जात तो है ना भाई। होली के दिन तेज प्रताप जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया। सिपाही को उन्होंने कहा, चलिए उनके बारे में कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना, छोड़िए। कंट्रोवर्सी से डरने लगे क्या अब आप? नहीं, मरवा देगा ना भैया, कंट्रोवर्सी का क्या बात है। आप हमको, हम तो आपको बोले ही, सिवाय गुंडई के तो कुछ नहीं जोगी जी जान। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। बड़ा हंगामा हो रहा है इस वक्त देश की सियासत में। नागपुर में जो कुछ घटा है आपने भी देखा होगा। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं नागपुर में ये सब जो तांडव हो रहा है, हिंसा हो रही, क्यों हो रही है? अच्छा देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं बचे देश में, कोई बात टैरिफ की चर्चा नहीं होगी, इकोनॉमी खत्म, 100 लाख करोड़ रुपया बर्बाद, शेयर मार्केट बर्बाद, मुद्रास्फीति बर्बाद, खाद्य पदार्थ बर्बाद। दुनिया में जब कुछ बचेगा नहीं और हर भारतीय पर कर्ज बढ़ता चला जाएगा, उस मुद्दे को भटकाने के लिए कभी क्रिकेट सट्टा बाजार से जीतते और हारते। जो हारता है, क्योंकि उसमें अरबों खरबों रुपया लगी, जो हारता है वो भी जीतता है, और जो जीतता है वो तो जीतता ही है। हारने वाला ज्यादा जीतता है। इसीलिए आप समझिए, हारने वाला ज्यादा पैसा लेता है, उस पर पटाखा बजवा लेते हैं। इस देश के युवाओं को टैरिफ से मतलब नहीं, ट्रंप के आतंक से मतलब नहीं, इकोनॉमी से मतलब नहीं, और पॉलिटिशियन इस पर बात करेंगे नहीं। सदन में हंगामा होगी नहीं टैरिफ पर कोई चर्चा करता नहीं है। हम वियतनाम पे चर्चा नहीं करते हैं, ताइवान पे नहीं करते, बांग्लादेश पे नहीं करते, श्रीलंका पे नहीं करते, पाकिस्तान में तो करते हैं ना। पाकिस्तान पे भी चर्चा करते हैं सियासत के लिए। कुछ कर नहीं सकते। इधर चाइना की कृपा, उधर हम यूरोप अमेरिका की कृपा। हम हमेशा नैरेटिव सेट करते हैं, हमेशा। तो हिंदू मुसलमान के अलावे नागपुर में यह परिस्थिति कौन पैदा करती है? 20 करोड़ की आबादी मुसलमान नहीं लड़ेगा। 26 करोड़ में महावीर, बुद्ध, जैन, सिख, इस्लाम सब मिला करके। और उसके बाद जो लेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो हिंदू नहीं है, कोई सनातन है, कोई अम्बेडकरवादी है, कोई बुद्धवादी है, कोई पश्चिम है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है। वो अलग अलग भगवान में आस्था रखते हैं। वो सनातनवादी हैं, वो भारतीय संविधान को मानते हैं, सनातन को फॉलो करते हैं, कोई किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग हैं जो एकदम लगे हुए हैं, एक लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया? इतने सैकड़ों सौ साल बाद औरंगजेब का जिन्न बाहर क्यों निकालने पे तुली हुई है भाजपा? भैया, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब या मुगल या किसी का कोई मुद्दा है? मुद्दा है टैरिफ, मुद्दा है किसान बैठे हैं उसका, मुद्दा है पलायन का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है खाद 250 का 450 में मिल रहा है, 600 की खाद 800 की खाद मिल रही है 1200-1800 में। आप खाद मिलता नहीं। इतनी चीजें बता रहे हैं, लेकिन लोगों पे थोपा तो औरंगजेब जा रहा है ना। भैया, मैं औरंगजेब, अब देखिए, एक तो इन्होंने होली में हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की, तो सनातन के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं। संभल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पूरे दुनिया देश में कराने की कोशिश की। संभल का है, सारे इसके नेता मंत्री होली में ये नहीं खेलो, बाहर नहीं निकलो, रमजान में ये नहीं करो। रमजान वाले कुछ ने कह दिया आप होली थोड़े 2 घंटे के लिए रोक दीजिए, तो ये मार्केटिंग चलती रही, प्रयास होता रहा, कहीं से भी आग सुलगे, नहीं सुलग पाए। माचिस लगाने का पूरा प्रयास तो किया। कोशिश नहीं सुलग पाए, तो फिर औरंगजेब कहीं से तो सुलगनी चाहिए ना, तो सुलग रही है। इसका नतीजा क्या होगा कि ये
औरंगजेब की जो उसकी कब्र है उसके पीछे पड़ गए हैं, तो औरंगजेब तो मर गया, खप गया और मिट्टी में मिल गया। अब भैया मैंने आपको क्या कहा, ये कौन लोग हैं? आप पहले बात करिए ना। जो लोग मुगल और औरंगजेब साहब से, जो लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे, जिन लोगों ने अंग्रेजों से समझौता किया था, जो लोग गांधी को नहीं मानते हैं, नाथूराम गोडसे को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, हमारे संविधान को नहीं मानते, जो लोग बुद्ध की आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं करते, अध्यात्म को नहीं मानते, जो लोग सनातन की विचारधारा को नहीं मानते, अपनी विचारधारा नफरत और कट्टरवाद की विचारधारा हिंदुत्व के द्वारा लाना चाहते हैं, जो लोग वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता को नहीं मानते, तो वह देश मिट जाता, वो देश कोलैप्स हो जाता, वो देश सीरिया से भी बदतर हो जाएगी हमारी एक दिन कंट्री। आपको लग रहा है कि उसी रास्ते पे देश को ले जाया जा सर रहा है? आप हमको बताइए ना, जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगा, लोगों के जेब में पैसे नहीं होंगे, गाड़ियां महंगी हो जाएगी, सब्जी पर कुछ नहीं होगा, तेल की स्थिति नहीं होगी, ऊर्जा के हालात खराब हो जाएंगे, कोई भी कंट्री मेरा अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, हमें कुछ देना नहीं चाहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? अब टुकड़े टुकड़े में हम बटेंगे, कभी लिंग पर, कभी भाषा पर, कभी जाति पर, कभी कुछ पर, तो हमारा डेवलपमेंट रुकेगा ना। एक परिवार में दो भाई के बीच यदि गोली बारूद चलेगी तो डेवलपमेंट किसका रुकेगा? परिवार करोगे? पड़ोसी के साथ यदि हमारी दुश्मनी हो जाए और डेली झगड़ा हो जाए, हम लोग जी पाएंगे? तो मतलब ही नहीं। तो क्या है ये? हमारे ही देश का परिवार है ना, जो हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारी एनर्जी लड़ाई में लगा रहे हैं। सभी कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी इस जात से, कभी उस धर्म से, कभी उस मजहब से, तो आप बताइए ना, सुकून से कंट्री रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अभी तो औरंगजेब को तो कब्र से निकालने की कोशिश हो ही रही है, इस बीच सैयद सलार मसूद गाजी को भी निकालने के प्रयास हो रहा है। अब उसको भी एक इशू बनाया जा रहा है, और संभल में जो एक मेला लगता था, वार्षिक मेला, प्रशासन कह रहा है कि वो आक्रांता था, लुटेरा था, इस बार मेला हम नहीं लगने देंगे। भैया मैंने आपको वही कहा ना, मैं भी वही कह रहा हूं, कोई मुद्दे ही नहीं बचे। बीजेपी के पास एक मुद्दा है मात्र, मुसलमानों के जीन्स को जिंदा रखो। अरब जाते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी वहां सिलेंडर कर जाते हैं, वहां मुसलमान पसंद है। शेख साहब को गले लगाते हैं। गल्फ जाते हैं तो वहां भीख मांगते हैं इकोनॉमी। शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं और भारत के मुसलमान से नफरत हो जाती है। साद आज तक गिरफ्तार हो पाए है हिम्मत, ले आ पाए, औकात है नरेंद्र मोदी जी को, तो ले आए दाऊद इब्राहिम को, किसी एक को लाए। पाकिस्तान को बिताने के लिए कांग्रेस रोका है आपको कि नेहरू, इंदिरा, कौन रोका है? वो तो आप लोगों पे आरोप मर देते, कहते हैं आप लोग औरंगजेब ले आइए ना कहते हैं कांग्रेस औरंगजेब की प्रेमी है। भैया पहले ले आइए ना उसको, जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसको ले आइए। शेख हसीना बांग्लादेश से माफी क्यों मांगते? मांग रहे? कोरोना में आपने बोला साध ने लाया, और डोभाल जाके साध को बचाता है। अरे दंगा यदि नफरत पैदा करके गुजरात से बढ़े हो तो बोलो सीना ठोक के कि हाँ हम करवाए। क्यों कहते हो कि हमको फंसाने की कोशिश हुई? पुलवामा की घटना क्या हुआ? काहे नहीं, हिम्मत काहे नहीं होती है बोलने की? बोलो। हाँ, तो पता नहीं चला आरडीएक्स कहाँ से आया। तब फिर ये सब बेकार की बात है। अनुज चौधरी को कैसे देखते हैं, जो संभल के सीईओ हैं, उनके रोल को बड़ा उन बयान उनके वायरल रहे होली के दौरान। क्या? अनुज चौधरी जो संभल के सीईओ हैं, तो उनके रोल को, उनके कैरेक्टर को या उनके कार्य को कैसे देखते हैं? सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। गोबर सबके बारे में क्या देखिएगा? जैसा आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, संगत जैसा वैसा पंगत।
अब अनिल चौधरी सब किसी के बारे में क्या देखना है, जैसा संगत वैसा पंगत। चलिए एक रूम में डांस कीजिएगा, क्या चलिए उस पर क्या बोलना। कुछ बिहार की बात करते हैं। इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्या लग रहा है, क्या संभावना देख रहे हैं? वो कांग्रेस तय करे, कांग्रेस को समझने की जरूरत है। हम तो संभावना ही संभावना है। 15 साल एक आदमी, 20 साल एक आदमी। बिहार का पलायन, बिहार की गरीबी, बिहार का इकोनॉमी, बिहार की पर कैपिटा इनकम, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का बीमारी, कैंसर, टीबी, दम्मा, हैजा, बिहार के हालात, बिहार की बंद फैक्ट्रियां, बिहार का बंटना, मतलब क्या देखना है? तो बिहार के लोग तो इन सब चीज़ों पे वोट करते नहीं, दुनिया जानती है। तो भैया तो इस जात से इसका, इस जात से इसका, इस जात से इसका, कांग्रेस निर्णय लेगी और कोई एक बड़ा लकीर खींचने की तैयारी करेंगे तभी वहां तो मैं समीकरण से जीत हार होती, वोट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप लड़ना सीखिएगा, जब लोगों के लिए आप उम्मीद बनिएगा, जात पात से अलग हटिएगा, हिंदू मुसलमान नहीं करिएगा, लोग एक नयूपन को देखेगा, नई चीज को देखेगा। बिहार तो नहीं देखता, ये तो एक परसेप्शन बन ही गया है। नहीं, परसेप्शन तो बन गया है, ऐसा नहीं है, गलत परसेप्शन है। सब कुछ होगा भैया, चिंता मत कीजिए, सब कुछ होगा। बस किसी को सोचने की जरूरत है, किसी एक आदमी को संघर्ष, जो आदमी लगातार लड़ता हो, जो आदमी लगातार आम आदमी की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा, जो आदमी बेटियों की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, उसके रेस्पेक्ट की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करेगा, सहयोग होगा। आज के डेट में बिहार की स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन सर ये भी तो केस ठीक है ना कि बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी साहब, उनका समीकरण तो मजबूत है ना सर? भैया समीकरण, जाति का समीकरण तो मजबूत हो ही जाता है। नीतीश कुमार जी को तो फिनिश करने की तैयारी चल रही है, खत्म करने की तैयारी चल रही है, तो खत्म कर देंगे नीतीश कुमार जी को। इस बार बीजेपी किसका साथ रहा? नीतीश कुमार जी बीजेपी महबूबा के साथ रहे, रेड्डी के साथ रहे, दुष्यंत को साथ दिया, ममता के साथ रही, बीएसपी के साथ भी रही, नीतीश के साथ रहे, अभिषेक के साथ रहे, सिंधे के साथ रहे। बीजेपी अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। नीतीश सीएम नहीं बनेंगे ना, सवाल देख लेना, पता चल जाएगा। फिर दोबारा कोई हनुमान पैदा कर ही दिए होंगे, प्रशांत किशोर जी ही है। तो नीतीश जी को समझा के क्यों नहीं ला रहे अपनी तरफ? ये बात भैया तो ये तो नेतृत्व समझेंगे ना, हमको क्या समझा रहे हैं भैया, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है? अरे आप भी बिहार के सीनियर मेरी बहुत हैसियत नहीं है सर, पब्लिक ने हमारी हैसियत बहुत बड़ी नहीं बनाई है। जब बनाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जितना देता है उतना दुनिया को बदलते हैं, सदन और सदन के बाहर लड़ते हैं, सदन आम आदमी की आवाज बनते हैं, चाहे देश भर के लोग भी हो। किसान की बात हो लड़ते हैं, बिहार की बात हो लड़ते हैं, यूथ की बात हो लड़ते हैं, यूपीएससी की बात हो लड़ते हैं, बीपीएससी की बात हो लड़ते हैं, नियोजित की बात हो लड़ते हैं, ममता की बात हो लड़ते हैं, मेडिकल सिस्टम की बात हो लड़ते हैं, रसोईया आशा की बात हो लड़ते हैं, जीविका की बात हो लड़ते हैं, हर इश्यू पे लड़ते हैं। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि एनडीए 225 सीटें लाएगा। अब चलिए, अच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चिराग जी के बारे में क्या कहना है? चिराग जी के तो घर को तोड़ दिया बीजेपी ने, अम्बेडकर को निकाल दिया, सबको हटा दिया। उसके बाद ही तो वो हनुमान है मोदी जी के। हाँ, वो तो मरता क्या नहीं करता, उनको लग रहा है कि नैया यहीं से पार हो सकती है, तो अपने व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में जो करना है वो करते हैं। हर आदमी को अपने जीने के तरीके हैं, मेरे जीने का तरीका अलग है, उनके जीने का तरीका अलग है। बिहार बड़ी हमेशा से नेगेटिव वजह से चर्चे में रहता है। आजकल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर ना कब था ना आज है, स्थिति कभी अच्छी नहीं थी बिहार की। हमेशा आप माफिया अपराधी को पूरे देश में आप टिकट दीजिएगा, मंत्री बना दीजिएगा, जो गोली चलाता है, महिलाओं को मारता है, जो उस जात को गरियाता है, माँ बहन मुसलमान को गरियाएगा, हिंदू को गरियाएगा, और उसको आप गणेश परिक्रमा करिएगा, और बालू माफिया, शराब माफिया के पैसे से पार्टी चलाइएगा, और इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखिएगा, और जाति के आधार पर कौन किसका जाति है, ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी है, ब्रजभूषण सिंह सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह है, वो लोग कोई क्रिमिनल दादा नाना नहीं है, वो लोग जात तो है ना भाई। तो इसकी बात क्या करना है? अपराधी माफिया जब तक आप टिकट देते रहोगे और चुनाव जीतने के लिए जिताओ उम्मीदवार, चाहे दुनिया का सारा पापी कुकर्म अपराधी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव चाहिए,
तो भैया तब तक अपराध और अपराध माफिया इस सब कोई प्रासंगिक राजनीति में अब नहीं बची है। तो जनता भी इस वोट जात का अपराधी हो तो गलत, उस जात का अपराधी हो तो सही। सियासत के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन होता है, कुर्सी के आधार पर। किस जात का अपराधी होना आज की तारीख में उस अपराधी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? भैया किस जात का अपराधी, वोट यदि सत्ता के लिए वोट यदि इधर के जात का नहीं है तो वो अपराधी अपराधी है, उधर के जात का अपराधी है तो उसके लिए गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह साधु है। साधु है। होली के दिन तेज प्रताप जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया, सिपाही को उन्होंने कहा चलिए उनके ठुमका बारे लगाओ में नहीं कुछ तो नहीं, सस्पेंड कर उनके देंगे। बारे में कुछ नहीं कहना, छोड़िए, क्षमा करिए। वो जाने अपना लालू जी, लालू जी की जाने फैमिली की बात जब आती है आप लालू- हाथ जोड़ लेते हैं। भैया जाने लालू यादव, जाने राबड़ी देवी जी, वो उनके पिता और माता है, वो जैसा संस्कार दिए उस तरीके से अपना वो चलते हैं दोनों आदमी, तो उसमें हम क्या आपको करेंगे, उसमें क्या बोलेंगे। दोनों को काहे लपेट लिए, बात तो एक की हो रही थी। भैया तो दोनों आदमी का अपना तरीका है जीने चलने का, संस्कार है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जनता भी ढो रही है तो उसमें क्या बोलना। आपको लगता है ये बयान नहीं देना चाहिए था कि देना चाहिए? मतलब ठीक है, निकल गया वो, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि बुरा ना मानो, होली है। नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको तीर का तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष तो तार बनाएगी, क्योंकि पहले भी जिस तरह के हालात रहे हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है, जबकि आज के डेट में सत्ता पक्ष से बड़ा अपराधी माफिया कोई है ही नहीं, उससे बड़ा अपराधी नहीं हो सकता। आप लालू यादव को 20 साल पुराने चीजों को ढोते रहोगे, बोलते रहोगे तो कहाँ से संभव है। आज की बात करो ना, अब नेहरू, इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की बात करते रहोगे, जो देश के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, देश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है, IT, IB, IIM, कस्तूरबा, जिला स्कूल, मेडिकल साइंस। आप दुनिया में जितनी चीज, परमाणु, अणु, जितनी चीज लाई, कोई चप्पल से लेकर के, सुई से लेकर के एयरप्लेन तक, परमाणु, तो कोई किन्हीं का ये लोग आके 11-14 में बना क्या? जितनी स्कूलें खुली, जितनी चीजें IT खुली, 11-14 में बना क्या? तो मोदी जी कहते हैं पहले कुछ था ही नहीं, जो उनके आने के बाद वो। अब चलिए मोदी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी उस पर हम नहीं कुछ कहना। आपके ही साथी सांसद ने देखिए ना कल लोकसभा में बोला है सर कि मोदी जी पूर्व जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। चलिए अब तो कौन थे, क्या थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, क्या थे? गणेश परिक्रमा करना है, दलाली करके ही चुनाव लड़ना है लोगों को, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप बचने लगे हैं चीजों पे बोलने से। मैंने आपको क्या कहा कि कितना बोलूं, कितना लड़ूं भैया, उससे मिलना क्या है? आप हमको बताइए ना, मुद्दे पर बात करेंगे, मिलना जुलना तो कुछ है नहीं। जनता आप लड़ोगे तो मरोगे, मरवा देगा। कंट्रोवर्सी से डरने लगे क्या अब आप? नहीं, मरवा देगा ना भैया, कंट्रोवर्सी का क्या बात है। हम तो आपको बोले ही, ये लोग बहुत ताकतवर आदमी है, कितना लड़ोगे अकेले से? कौन साथ देने के लिए पप्पू यादव को बैठा है? आप बताओ ना। पप्पू यादव कब कांग्रेस एक तरफा, कांग्रेस से हम एक तरफा मोहब्बत करते हैं, पागलों की तरह करते हैं। अब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तब भी हम एसोसिएट मेंबर हैं, कांग्रेस समझेगी ही नहीं। तो कब तक पप्पू यादव एक तरफा मोहब्बत और पागल और मरते रहे? यानी आपकी हालत वो हो गई कि आप दिन भर कांग्रेस को आई लव यू बोलते रहते हैं और वो देखने को भी तैयार नहीं है। लैला आपको लिफ्ट ही नहीं दे रही है। नहीं, कोई लिफ्ट नहीं दे रही, वो अलग बात है। कोई समझने देखने को, राजनीति में समय का बहुत वैल्यू होता है। जाड़ा आज लगेगा, कंबल बाद में पहनेंगे, गर्मी है तो AC आज चलाएंगे, नहीं तो मरेंगे। तो वक्त को समझना पड़ेगा, टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। राजनीति में पेशेंस की भी जरूरत है, इसलिए पेशेंस लिए हुए हैं। अब हमेशा मोदी जी कितना मोदी जैसे और नेहरू करते रहते हैं, हम भी मोदी करते रहे, झुट्टो। तो आपके पास कोई प्लान है बिहार में कांग्रेस को जीवित करने आप के लिए? देख नहीं रहे हैं कि लगातार संघर्ष, अब संघर्ष करिए, मोहब्बत करिए, लोगों की जस्टिस करिए, 22 घंटा काम करिए। प्लान क्या है? यही प्लान है, और क्या प्लान? आपकी बातों से लगता है आप चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में बागडोर आपके हाथ में दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सबको मिल के काम करने की जरूरत है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल खत्म कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है। योगी जी ने एक बयान दिया है कि इस बार चुनाव जो है 80 बनाम 20 का होगा। अब योगी जी रहेंगे तब ना, अपना अपना एजेंडा इधर। मोदी जी हम बड़ा तो योगी जी हम बड़ा। अब RSS किसको क्या बनाना चाहता है तो योगी जी ना समझेंगे, योगी जी क्या बोलते हैं वो तो योगी जी ना जानेंगे।
जोगी जी का कोई डेवलपमेंट तो यूपी में है नहीं, सिवाय गुंडई के तो कुछ नहीं जोगी जी जानते हैं। तो जोगी जी और जोगी जी की जो पूरी टीम है गुंडई के आधार पर, अब क्या होगा 26 तक, क्या उनको रखेंगे कि हटाएगा लोग, कौन क्या करेगा, किसको क्या रखेगा। अचानक है अमित शाह जी, चंद्रगुप्त क्या चलेंगे उसको कौन देखा। आज भी देख लीजिए ना, कुंभ पर जोगी जी का एक बार भी चर्चा नहीं आया, अपनी बात करके चले गए। तो दोनों आदमी की जोर लगा रहे तो हम तो हम उसमें जोगी जी चलिए उससे के प्रवक्ता तो हम है नहीं। क्रेडिट लूटने की लड़ाई चल रही है, पूरा लड़ाई पूरा। बात करने के लिए धन्यवाद। तो पप्पू यादव जी के विचारों पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।